भैया, राधे राधे दोस्तों। कल गोलू महाराज को भरपूर मात्रा में लोगों ने भर भर के सुनाया है, जो कि सुनाना बहुत ही अच्छा था। है वो छुटकन्नी बिटवनी काम पे काम करे जा रही, जितने भर की है ना उससे कई गुना काम करे। और ये जो है बेटवा और अम्मा दोनों कैमरा पर्सन बन जाते हैं और मुंह चलाते हैं। इतना सारा कहा सुना होने के बाद गोलू महोदय ने नलका वाला नल चलाते हुए भी अपना फोटो लगा ही दिया है थंबनेल में कि देख लीजिए दोस्तों, हम नलका चलाए रहे हैं। अरे तुम्हारे नलका से कुछ होने वाला है, बताए दो। हैं नलका चलाए के तुम क्या कर लोगे? हैं शर्म तो तुमको आई नहीं। ऊपर से भाई लोगों ने कमेंट कर कर के बताया कि गुलवा और दादू में क्या बात हो रही थी, और बोले कि भैया ये दोनों बहुत बदतमीजी से बात करते हैं दादाजी से, बस कैमरा में ही सिर्फ इज्जत दिखाते हैं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, ऑफ कैमरा आपका क्या होगा? और दादाजी के साथ क्या बदतमीजी से बात करते हैं दोनों। कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडिटिंग में छूट जाती है और इनके सबके रियल चेहरे आ जाते हैं सामने। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दादाजी के साथ बदतमीजी आए दिन होती ही रहती है। कभी बसंती जी ऐसा मतलब नम हुआ चूरा दे देती हैं खाने के लिए कि लो खाए लो। हैं कभी बसंती जी का कुछ अलग रूप निकल के आ जाता है, हम सब ने कई बार देखा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, बसंती जी क्या कर रही हैं आप? हैं मतलब खाने का और दिखाने का दोनों दांत अलग। अरे किसी के लिए तो भाई सगा बन जाइए। चलो भसुर बुरे, उनके बच्चे बुरे, और अनीता जी तो बुरी ही बुरी। अनीता जी के ऊपर तो भाई साहब आपने इतने बौछार लगा दिए हैं, इल्ज़ामों के क्या ही बताएं। लेकिन वो दादाजी जो लोगों से इतना सुन रहे हैं, ऊपर अपना लेखा जोखा भी गलत चित्रगुप्त से लिखवाए रहे हैं कि ऊपर जाएंगे तो पता नहीं जी का ही दंड मिलेगा। अब दुष्कर्म जैसे झूठ में अपने छोटी बहू का साथ दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है का चित्रगुप्त महाराज छोटी मोटी सज़ा लिखिन होगा, वह बड़का दवाई का सज़ा लिखिन होगा, है ना। लेकिन देखिए, ये सब हरकतें कहते हैं ना कि कब तक तुम छुपाओगे। अगर तुम स्क्रिप्टेड हो तो कभी ना कभी तुम्हारा पोलम पट्टी खुल जाएगा, और अगर तुम रियल हो, ओरिजिनल हो, तो भाई साहब तुम वैसे ही रहोगे। चाहे तुम भूल जाओ कि ऑन कैमरा ऑन है, चाहे तुम याद रहे कि कैमरा ऑफ है ना। अब ये गलती से भूल गए, वो क्लिप नहीं काट पाए जहाँ पे दादाजी चिल्लाए थे, दहाड़े थे, और ये उधर से वो भी, है ना। तो ये इनकी सच्चाइयाँ हैं, और अच्छा हुआ सब्सक्राइबर्स ने बता दिया कि ऐसी गलती गोलू महाराज कई बार कर चुके हैं। कई बार दादाजी कुछ बोलते हैं और ये भभकाए पड़ते हैं, मतलब दादाजी चल फिर तो पाते नहीं हैं। इसलिए ऑन कैमरा दादाजी को स्पेशल फील कराया जाता है, लेकिन ऑफ कैमरा दादाजी की कोई बात सुनी नहीं जाती है। ये पता चल ही गया, हमें स्पष्ट हो गया। क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, हैं इनके खाने के और दिखाने के दोनों दांत अलग हैं। कहते हैं ना कि खाने और दिखाने के हाथी के दांत अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रिय बसंती जी दादाजी को सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ कर रही हैं। काश काश के दादाजी को याद आए कि भाई जो दो लड़कियां हैं वो भी मेरी हैं, लाला जी जो इस गोले पे हैं, है ना। एक संतान तो आपकी नहीं रही, लाला जी के लिए आपको प्यार मोहब्बत जज्बा ही नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सोचिए कौने जाल में पड़े हैं, मकड़ जाल बुना जा रहा है। ऑफ कैमरा कैसा बिहेवियर आपके साथ होता है आपको पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप समझ जाइए, और ना आपका जो है किसी दिन एकदम से इस प्रकार का बिहेवियर करेगा तो आप बहुत पछताओगे, पता चले बहुत लेट हो जाए। बसंती जी भी मनपसंद चीज़ें अब नहीं देते हैं दादाजी को, जैसे कि कई बार हमने देखा भी है कि दादाजी कहते रह जाते हैं, अनमने ढंग से वो खाते हैं। चलो ठीक है, तेल मिर्च मसाला डॉक्टर ने मना करा, पर वैरायटी तो आप दे सकती हैं। पूरा दिन करा क्या करती हैं दोस्तों के अलावा? हैं काम तो सारा बिटिया करती है, बस आप बातें बनाती रहती हैं। तो उन बातों को बनाते बनाते थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लिया करिए, हिलते डुलते है नहीं। तो भैया ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। यहाँ पर बसंती जी यहाँ गेम खेल रही हैं, खेला खेल रही हैं। खेला के अलावा कतई कुछ नहीं हो रहा है। आप मान के चलिए, ये जो खेला खेला जा रहा है किसी दिन ऑडियंस ने पूरे तरीके से समझ लिया, सारी ऑडियंस ने, हालांकि कुछ ऑडियंस तो बहुत अच्छे से समझ रही है। तो फिर इनका पोलम पट्टी तो वैसे भी खुल चुका है।
जो थोड़ी मोड़ी जनता बची भी है इनके पक्ष में, वो भी ना गाली देख के निकल जाएगी। फिर ना जो आपने रास्ता चुना है, कहाँ से माता लक्ष्मी की कृपा होगी, हैं? झूठ फरेब वालों का साथ माता लक्ष्मी भी नहीं देती हैं। अगर गलती से आपके घर का रिश्ता कर भी लेती हैं तो थोड़े देर में छोड़ के भाग जाती हैं। पात्र के पास रहती हैं, को पात्र के पास नहीं। और आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आप किस टाइप के इंसान हैं वो तो हम सब ने देख ही लिया। और समय समय पे आपकी पोलम पट्टे शातिर आप कितने भी हो पर खुल ही जाती हैं। गोलू को भी लोगों ने भर भर के तौला है। और अच्छा लगा कि आपने ऐसे कमेंट करे हैं। ये जो कमेंट आपने किया बहुत अच्छी बात है कि सारा काम बिटिया के सर पे, बेटा तो दादाजी से बदतमीजी करने और खाने के समय आ जाता है। घर की सफाई बेटे नहीं करते, चाहे निकम्मे नकारा कुलदीपक होते हैं ना। साफ साफ लिखा है पहला कमेंट। गोलू तुमको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। गोल्डी कितनी छोटी होके भी सफाई कर रही है और तुम सबकी हेल्प करवाने के बजाय कैमरा लेके घूम रहे हो। हाँ, वो एंगल सेट कर रहा है। गेट में थोड़ा इधर से आ, ऐसे कपड़ा लेके खड़ी हो। कल करा था ना, शाम वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो अच्छा हुआ कि आपने ये बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी। सिर्फ बातें बनाने के लिए बसंती जी आ जाती हैं। और गोलू की तो आप सच्चाइयाँ देख ही रहे हो। मैडम जी इनकी कहानियाँ बताती रहती हैं कि गिर पड़ा, उड़ पड़ा, ऐसे लकड़ी लेके। हालांकि लकड़ी लेके गिरा होता दोस्तों तो बहुत ज़्यादा। कि देखिए दोस्तों, हमारे पास तो ट्रैक्टर नहीं है, हम लकड़ी हथवा से ढोते हैं। तो सब्सक्राइबर ट्रैक्टर भी दें, हैं? आने वाले टाइम में बस ये रोने रोते रहते, कभी भी ये नहीं कहते कि दोस्तों आपकी वजह से हमारे पास बहुत कुछ हो गया। आपका साथ सहयोग सिर्फ देख ही लेते हो, यही बहुत है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की दया से हम कुछ खाते पीते हैं, अच्छा है ना, जो तमाम लोगों के पास नहीं है। ये चीज़ कभी नहीं बोलते हैं, बस मुँह फैलाए रहते हैं और दूसरी चीज़ों की ओर इशारा करा करते हैं कि यो नहीं है, वो नहीं है ना। अब गेट के बारे में भी सुना है कि गेट तो अनीता जी लगवाना चाहती थी। जिस गेट में ये लोग बोल रहे हैं कि दादाजी को हवा लगेगी, अभी ठंड बढ़ेगी, तो भाई सुना है कि इन्हीं लोगों ने मना कर दिया कि दादाजी को बाहर का नज़ारा देखना है, दादाजी को साफ हवा चाहिए, इसलिए उसको वैसा गेट नहीं लगने दिया। अब आप ही बताइए, फिर अब काहे का रोना? अब पॉलीथीन लगा के का अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन खुद ये सारे लोग वही गेम करवाते हैं, लेकिन जब लोग पकड़ लेते हैं तो भाई साहब ये कुछ अलग ही तरीके से परफॉर्मेंस करने आ जाते हैं। अब आज भी आ जाएंगी, कल जैसे आई थी, है ना। प्यारी बेटी गोल्डी कितनी प्यारी है। जिसको प्यारे होते हैं बच्चे तो उनको ना गधा बैल वाला प्रैक्टिस ना करवाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे ये प्यारी बेटी गोल्डी है, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बताऊं। ये गोलू ने ही लिखा है कि गाली ना खाए और लोग इसको जस्टिफाई कर पाएँ, तो भाई साहब ना। वे बिटिया, चाइल्ड एक्ट के तहत तुम चाहो तो ना लोग कंप्लेन कर सकते हैं तुम पे कि इतना ज़्यादा उसको शोषण करते हो, बाल शोषण हैं। भाई तुम दोनों लोग कर सकते हो, बड़े हो तो नहीं, बस गोल्डी को ही ना पूरे टाइम रगड़े रहो, यहिया कर ले वहिया कर ले। तो पूरा साफ सफाई, घर का पूरा खाने पाने की जिम्मेदारी वो गोल्डी का ही है। लेकिन इन लोगों को इतनी नहीं, इतनी तो ज़्यादा होती, इतनी ये भी ज़्यादा होती, इतनी ये भी ज़्यादा होती है। इनको थोड़ी ज़्यादा कम, थोड़ी भी शर्म नहीं है। और इस समय तो इतना ज़्यादा अंदर जलन की भावना होगी, ज्वालामुखी फूटे रहा होगा। अनीता जी, हम तो सोच रहे हैं उस दिन का आलम होगा जब बहुरिया भी ऑन कैमरा आएगी, हैं? अनीता जी, बहुरिया वो तो तुड़वाना चाहते थे, बहुरिया से लुकड़ी लगवाना चाहते थे, आप सबको पता है, हैं? रवीना, सुना है पहले रवीना को बहुत मक्खनबाजी करते थे, लेकिन जिस दिन रवीना ने अपने सास ससुर का स्टैंड ले लिया, वही दिन से रवीना के चरित्र पे आ गए। रवीना की एक शादी भी करवा दी। इतने तो बेशरम लोग हैं ये। और ये सारे फेक आईडीज़ वाले ही हैं, जानबूझ के उसका इस प्रकार से यहाँ पर चरित्र चित्रण करते हैं। सोचो कितने गिरे हुए हैं यार। और कल तो कोई भाई बसंती जी का शादी कराने का दे रहा था कि बसंती जी शादी कर लीजिए। बसंती जी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि भाई बिल्कुल सही किसी ने लिखा कि अगर जायदाद से हक धोए बैठेंगी अगर ये शादी कर ली, है ना,
तो यही के खातिर तो पता है इतना इतना गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाई हैं लाला जी के और उनके बच्चों के ऊपर। आपको लगता है अब इतना बड़के बच्चे हैं और कोनो बंधन में थोड़ी रहेंगे, एक बंधन से थक चुकी है माँ बसंती जी। तो भाई आप जो भी रिश्ता है वो कहीं और करवा दो, बसंती जी के आगे पीछे हाथ धो के ना पड़ो। हाँ नहीं तो कुछ लोग तो बस सपनों देखने लगेंगे कि हाय ऐसे हल्दी होगा, हाय ऐसे मेहंदी होगा। कुछ लोग तो ढोलक बजाए बजाए भैया मंगल गीत भी गाने लगेंगे हैं, और कुछ लोग तो डांस परफॉर्मेंस करने लगेंगे। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी करते करते भैया वहाँ बिहार तक आ जाएंगे। तो इतना काल्पनिक वाली दुनिया से निकल के आइए। बसंती जी को शादी वादी नहीं न करना है। आप लोग उनका शादी के लिए इतना ज़्यादा उत्साह न करिए, अपने घर का काम धाम देख लीजिए। और हो सके तो भैया एक काम और करना है आपको। वो काम ये है कि आप ना अच्छे जो सही चीज़ है उसका सपोर्ट करिए। मतलब जहाँ पे वो गलत है गलत बोलना सीखिए, चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। वरना ऐसे लोगों को कभी ये सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम गलत हैं। ऐसे लोगों को लगता है हम तो सही हैं, पर्टिकुलर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो गलत को गलत कहना सीखिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फाइनल टच देना है आज सफाई को, आखिरी दिन चल रहा है।